नमस्कार जी, मैं दलराज अहलात आ चुका हूँ करोथा में। जैसा कि तस्वीरों में देख पा रहे हो, करोथा गांव की रितिका वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्राउज मेडल जीत के लेके आई है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं रितिका जी और कोच अनिल कुमार। नमस्कार कोच जी। नमस्कार धनराज जी। सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को हमारी राम राम है। रितिका जो मेडल जीत के लेके आई है उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो, बहुत ही गौरव और सम्मान की बात है कि ये लड़की मेरे पास बाबा मोजमा जुडो एकेडमी में प्रैक्टिस करने आती थी और इसके पहले भी जो है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर 2 बार मेडल आ चुके हैं, नेशनल लेवल पे मेडल आ चुके हैं। और अब की बार करोथा गांव के लिए बहुत बड़ी मान सम्मान की बात है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में 70 किलो वेट ग्राम के अंदर इन्होंने जो है ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है और पूरे गांव ने धूमधाम से इसका स्वागत किया है। तो ये बहुत खुशी की बात है। हमारी बेटियां और एक गुरु के लिए क्या होता है कि उनके शिष्य आगे न बढ़ो। मेरे सबसे बड़ी खुशी और शांति यही है कि जो हमने पेड़ लगाए थे आज वो आगे बढ़ रहे हैं। मेरी मिसेज भी एक स्पोर्ट्समैन रही है, भीमवारडी है, इंस्पेक्टर है, हरियाणा में कार्यरत। और हमारी दोनों की एक सोच थी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम खिलाड़ियों को निकाल सके, ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को खासकर, क्योंकि लड़कियों का बड़ा सेंसिटिव सिस्टम होता है। जब भी ये कहीं खेलने या ट्रायल देने जाती थी तो इसकी माँ, इसके पिताजी हमेशा साथ में रहते थे। और वैसे भी हम जब भी कहीं खिलाने लेके जाते थे तो लड़कियों में एक लड़की के पेरेंट्स, माँ, दादी, काकी, उसको साथ लेके जाते थे। उसका सारा खर्चा खिलाड़ियों की तरफ से ही करते थे ताकि कोई भी हमारे को वहाँ प्रॉब्लम ना आए। चाहे हम भोपाल गए, चाहे अमृतसर गए, चाहे हम नेशनल में गए, चाहे हम स्टेट लेवल पे गए, तो सभी का हमारा बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा है जब तक मेरा सेंटर लीगल में चलता रहा है। और मेरे को बहुत खुशी है। आज 12 जब भी इसका मेडल आता है तो ये बुलाते हैं, मान सम्मान करते हैं। और इससे बड़ी खुशी की बात है कि भाई बालाजी महाराज की दया से इसकी स्वामणी भी बालाजी महाराज के वहाँ पर लगी है। इसकी बोली गई थी अभी जब भी इंटरनेशनल में मेडल आएगा मैं धूमधाम से स्वामणी लगाऊंगी। तो ये धूमधाम से स्वामणी लगा गई है, इनका परिवार भी। और आज ये माहौल आप देख रहे हो कि पूरा गांव कितना खुश है और इस बेटी के आशीर्वाद देने के लिए पूरा गांव बढ़िया है। रितिका कैसी स्टूडेंट रही है आपकी? मेरी रितिका सबसे बेस्ट और सिंसियर स्टूडेंट रही है, जिन्होंने कभी भी अपनी मेहनत छोड़ी नहीं। मैं चला गया मगर फिर भी ये अपना कंटिन्यू मेहनत पर लगी रही है। और जब भी मेरी गाइडलाइन की ज़रूरत पड़ी है फ़ोन के द्वारा मैं बताता रहा हूँ। और जहाँ नेशनल में या कहीं पे मेरी ड्यूटी रही है तो मैं संभालता भी रहा हूँ। एक कोई भी खिलाड़ी है उसको निखारने के लिए गुरु का अहम रोल जो होता है। जिस प्रकार सुनार एक कुंदन से उसको तराश कर सोना में तब्दील करता है, उसी प्रकार गुरु भी एक जूनियर खिलाड़ी को सीनियर तक पहुंचाने का अहम रोल होता है। तो इसमें आपका क्या रोल रहा है? देखो, हमारा रोल ये रहा है कि शुरू से ही हमने जो इनको अच्छी गाइडलाइन दी है, टेक्निकल टैक्टिकल हर चीज़ से इनको तैयार किया है। सामाजिक बातों से भी इनको अवगत कराया है कि भी आज समाज क्या है, किस तरीके से चलना है। और उन चीज़ों के ऊपर ये लड़की और इनका पूरा परिवार आज खरा उतरा है। और पूरे करोथे गांव के अंदर इस चीज़ का पूरा माहौल रहा है। और इस लड़की को हमेशा जो है पूरे गांव ने बढ़ चढ़ के मान सम्मान और आदर दिया है, मेरे को भी, इनको भी। और मेरे से प्रैक्टिस करने के बाद ढिल्लू ने भी गांव में आकर ने भी इनकी और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी कराई है। तो ये लड़की वो संघर्षशील लड़की है जिन्होंने 2-2, 3-3 जगह पर प्रैक्टिस करी है। और एक खिलाड़ी जो एशियाड लेवल तक या वर्ल्ड लेवल तक जाता है तो उसका कोच बदलते रहते हैं। जहाँ इंडिया कैंप लगता है वहाँ दूसरा कोच होता है। किन्हीं कारणोंवश मेरा सेंटर बंद हो गया, राजनीतिक कारणोंवश, मगर फिर भी इसने अपना संघर्ष लगातार रखा है। नमस्कार बेटा। नमस्कार। आज जो ये खुशी का मौका है उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? जो मेडल जीत के लेके आई हो वर्ल्ड चैंपियनशिप में, उसके बारे में क्या बताना चाहोगे? मैं क्या बताऊं, बस ये खुशी का माहौल है, सब कोई खुशी में है। और एक मेरी मेहनत के पीछे सबसे ज़्यादा मेरे पेरेंट्स की और मेरे कोचेज़ की मेहनत है। उनके बिना मैं आज इस मुकाम पे नहीं पहुंचती। एक हमने देखा है रितिका बेटा, हमेशा आप चाहे वर्ल्ड चैंपियनशिप हो या और कोई सी चैंपियनशिप हो, चाहे एशियन चैंपियनशिप हो, हमेशा मेडल जीत के लेके आती हो। शायद ही कोई ऐसा टाइम रहा हो जिसमें आप हारी हो। तो बहुत ही गर्व की बात है कि एक करोथा गांव की बेटी इस प्रकार लगातार मेडल जीत रही है। तो क्या कहना चाहोगी? बस मैं यही कहना चाहूँगी, मेरे गांव वासियों का मेरे साथ आशीर्वाद हो, मेरे सारे बड़ों का मेरे साथ आशीर्वाद हो।
जल्दी वो टाइम आएगा जब ओलंपिक तक हम पहुँचेंगे, ओलंपिक में मेडल आएगा हमारा। एक बस ये मेरे मन के अंदर एक मलाल है कि मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप में या जहाँ भी मैं जा रही हूँ, मेरे देश का राष्ट्रगान नहीं बज रहा, और ये जल्दी पूरा करूँगी अगर आप सबका आशीर्वाद होगा और मेरे गुरुजनों का मेरे सिर पे हाथ रहेगा। ये आपकी मतलब दिली इच्छा है कि मतलब जब आप जीत के लिए अगला मेडल जीत के आओ तो राष्ट्रगान बजे। हाँ जी। एक जिस प्रकार लगातार आपकी खिलाड़ी, चाहे करोथा गांव की हुई, चाहे डिगल गांव की हुई, लगातार चाहे जुडो चैंपियनशिप हुई, चाहे कुराश चैंपियनशिप हुई, लगातार जिस प्रकार जीत रही है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो, मेरा एक सपना था धनराज जी, पहले लड़कों के इंटरनेशनल लेवल पर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में, एशियन चैंपियनशिप में, नेशनल में बहुत मेडल आए हैं। तो मेरी एक दिली ख्वाहिश थी, एक सबसे ज़्यादा खुशी मेरा उस दिन होगी जिस दिन मेरे सेंटर की लड़कियाँ इंटरनेशनल खेलेंगी। तो सबसे पहली एक लड़की थी जो अंजलि, और उसके बाद दूसरी ये लड़की है मेरी स्टूडेंट जिसके जो है बाहर के जितने भी टूर हैं उतने हर बार इसके मेडल रहे हैं। और तीसरी लड़की गांव में अभी आपने देखा होगा वहीं पे कि प्रगति जो है उसने भी जो है मेडल लिया है वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर। तो मेरे लिए तो सबसे बड़ी और खुशी की बात इससे ज़्यादा और क्या होगी, पूरा गाँव ने पगड़ी बांध के मान सम्मान किया है। तो एक कोच का और एक गुरु को इससे बड़ा और कुछ नहीं मिल सकता। और मेरी भी इच्छा है कि मेरी ये जो स्टूडेंट है ये ओलंपिक में जाए और मेडल लेके आए, ताकि पूरे गवांड को, पूरे हरियाणा को, पूरा इंडिया को इनके ऊपर गर्व हो। इनके साथ साथ हमारे ऊपर भी कहीं ना कहीं उसकी अच्छाई की छाप पड़ती है। नमस्कार जी। नमस्कार कोच साहब, आप क्या बताना चाहोगे रितिका के बारे में? रितिका बहुत ही सेंसिटिव लड़की है, डेली प्रैक्टिस करती है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करती है। इसको हम जैसे भी इसको जिस क्षेत्र में डालना ना वो वही प्रैक्टिस कर लेती है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करती है। जिस प्रकार आज ये वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर ब्राउज मेडल जीत के ले आई है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? हमें तो बहुत मलाल है कि ब्रोंज मेडल, हम तो गोल्ड की आस कर रहे थे। ठीक, इनकी मेहनत को देख कर ना ब्रोंज मेडल से हम खुश हैं। जी, इसकी जैसे दिली तमन्ना बताई है रितिका ने कि अगली बार वो चाहती है कि जो मेडल जीत के लेके आए तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि राष्ट्रगान साथ साथ बजे। हमें इस चीज़ का इसके मन में मलाल भी है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? हमें तो इस चीज़ से कि अब की बार बड़ी भारी चूक हुई है इससे, जो कि हमारा मतलब राष्ट्रगान नहीं बजा। ठीक है, और आगे कामना करते हैं कि अपनी मतलब उस पर कायम बताइए। नमस्कार जी। करोथा गांव की लड़की जो रितिका मेडल जीत के लेके आई है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? आपकी बच्ची है और आशीर्वाद देना उसके बारे में तो जी उसके कोच ही, हम तो उनके गुरुओं को सब कुछ मानते हैं। गुरु के साथ साथ माता पिता का भी अहम रोल होता है, क्योंकि गुरु तो निकालता ही है, साथ साथ माता पिता की भी उतनी ही मेहनत होती है। चाहे उसमें उनको खर्चा उठाने की बात करें, चाहे और लगातार उनको सुबह उठाने की बात करें, जैसे 4 बजे सुबह प्रैक्टिस के लिए उठाने की बात करें, तो इसका भी अहम रोल होता है माता पिता का। उसके बारे में क्या बताना चाहोगे? तो ठीक है जी, वो तो हम अपनी तरफ से कर ही रहे हैं लगातार। बाकी हम अपना ज़्यादा ध्यान अपने कामों पर रखते हैं, खुद ही ये अपनी मेहनत को ज़्यादा कर रहे हैं। मतलब हमेशा सपोर्ट करते हो रितिका को, और चाहे नेशनल की बात करें चाहे इंटरनेशनल की बात करें, जहाँ भी भेजना हो जाते भी हो, और जो उनको जो खर्चा पानी चाहिए वो देते भी हो। नमस्कार। रितिका जो मेडल जीत के लेके आई है करोथा गांव की, उसके बारे में क्या बताना चाहोगे? रितिका बेटी हमारी भतीजी है भाई जी। रितिका ने दिन रात मेहनत की और कोच साहब का जितना आशीर्वाद और इसे किसान की बेटी पारिवारिक जो इतना सहयोग मिल रहा है वो इनके लिए बहुत है। और हम इनकी आगे के भविष्य के लिए मनोकामना है कि ओलंपिक में हमारे देश का नाम रोशन करे। एक उस परिवार से है जिस परिवार ने जमींदार और एक एग्रीकल्चर लैंड से जुड़ी हुई, और एक इनको प्रोत्साहन देने के लिए हमने तो कोचों ने जितना सहयोग दिया है उसके बेस पर इतने माता पिता इतनी कोशिश कर रहे हैं दिन रात बेटी के लिए, क्योंकि एक पारिवारिक स्थिति को देखते हुए उस बुलंदी तक पहुंचाना, हमारे देश का नाम रोशन करना, इसलिए हम बेटी के उज्जवल भविष्य की मनोकामना करते हैं और आगे मेडल जीत कर ले आए, हमारे देश का नाम रोशन करें। रितिका बेटा, जैसे जिस प्रकार आप मेडल जीत रही हो, तो एक सपना भी होता है हर एक खिलाड़ी का कि वो कहीं ना कहीं उस ऊंचाई तक पहुंचे, ओलंपिक में जाने का की बात करें, चाहे एशियन में जाने की बात करें, तो उसके बारे में क्या बताना चाहिए? आपका क्या सपना है? सपना तो सबका एक ही होता है, ओलंपिक में गोल्ड। ओलंपिक में जो भी प्लेयर खेलता है सबका एक ही सपना
होता है, मेरे ख्याल से तो कोई नहीं होगा कि मैं नेशनल पे रह जाऊँ या इंटरनेशनल पे बस इतना ही रह जाऊँ, ऐसा तो कोई नहीं होगा। जो प्लेयर मेहनत कर रहा है वो यही कोशिश करता है ओलंपिक में गोल्ड, ओलंपिक में मेरा देश का एक राष्ट्रगान बजे, मेरा देश का झंडा सबसे ऊपर हो, सबको ये। सरकार की तरफ से जो सुविधाएं मिलनी चाहिए क्या आपको मिल रही है? अभी तक तो सुविधाएं बीच में लटकी हुई हैं, ना इधर की ना उधर की। ये बोल रहे हैं मिलेंगी मिलेंगी मिलेंगी, लेकिन आधी अधूरी है। तो कहीं ना कहीं ये बात सरकार की पर सवाल उठाती है कि जो खिलाड़ियों को पूरा मान सम्मान नहीं मिल रहा। हाँ, ये सरकार की कमी है जो कि खिलाड़ियों का पूरा मतलब साथ की साथ हमें जो सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। ये मैं तो मानती हूँ सरकार की कमी है अभी। और बाकी इनकी इनाम अटक रही है। आप क्या कहना चाहोगे? देखो ऐसा है धनराज जी कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है और खेलों के अंदर अभी है क्रॉस की एसोसिएशन और फेडरेशनों में थोड़ा उलझनें चल रही हैं, इनकी वजह से लगभग इसके 10 लाख रुपए अभी रुके हुए हैं। एशियन चैम्पियनशिप के, नेशनल गोल्ड के, जूनियर नेशनल गोल्ड के और भी जो इसकी अचीवमेंट आई है उसके, तो वो खेल विभाग का एक मैटर है। तो उस संबंध में मैं ज़्यादा नहीं कह सकता क्योंकि मैं खेल विभाग से ही हूँ। तो जो सरकार की नीतियाँ हैं वो सरकार को उसके हिसाब से ही उसकी इनको जो पैसा मिलना चाहिए खेल की तरफ विभाग की तरफ से मिलेगा, वो पैसा इनको मिलेगा। ये एक बार थोड़ा जो इनका फेडरेशन का डिस्ट्रीब्यूट चल रहा है एसोसिएशनों का, उसकी वजह से शायद जो ये पैसा अटका है, नहीं तो सरकार जो है पैसा इनका विड्रॉल कर देगी। तो रितिका जी हम भी शुभकामनाएं देना चाहेंगे। आपने वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर गोल्ड मेडल जीता ना ब्राउन मेडल जीता है, उसके लिए जो आज इतना खुशी का मौका है, तो आने वाले समय में हम यही कामना करते हैं कि आप ओलंपिक में और एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने का कार्य करेंगे। इस प्रकार नमस्कार जी, मेरे जॉइंट प्रिंसिपल जी, क्या कहना चाहोगे? मतलब बच्चे की खुद की लगन होती है, परिवार का सहयोग, जहाँ स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं उनके द्वारा प्रोत्साहन, और सबसे बड़ी जो व्यवस्था होती है उनके कोच की और साथ में सरकार की। सरकार प्रोत्साहन जब तक नहीं देगी तब तक माँ बाप के खर्चे पे बच्चा लगन अपनी तरफ से ऊपर तो बढ़ता है, लेकिन और ज़्यादा बढ़ाव के लिए सरकार को मतलब हर महीने कम से कम जब भी गोल्ड मेडल लेके आए तो उनकी तरफ से जो कुछ दे है, आपसी डिस्प्यूट तो होते रहते हैं, लेकिन बच्चों की प्रोत्साहन ऐसी नहीं रुकनी चाहिए। पूरे हरियाणा के लिए मान सम्मान की बात है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप बिल्कुल हरियाणा के लिए, गांव के साथ में, जिले के साथ में, हरियाणा के साथ में पूरा देश की, छोटी बात नहीं है। तो हमारे साथ रितिका जी थी जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप क्रॉस के अंदर ब्राउन मेडल जीतने का कार्य किया है, और कोच अनिल कुमार जी और दिगल कड़था गाँव के ग्रामीण और प्रिंसिपल जी थे। तो रितिका को हम दोबारा ये कहना चाहेंगे कि आने वाले समय में ओलंपिक्स में और एशियन में गोल्ड मेडल जीतने का कार्य करेंगे। इन शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।